हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका फोकस स्टडी आईवीसी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो हमारा धातु विज्ञान टॉपिक चल रहा था उसका हमने भाग 1 कंप्लीट कर लिया है ना। भाग 1 कंप्लीट कर लिया है। भाग 2 है ये हमारा, जिसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 47 से लेके 100 तक टोटल क्वेश्चन रहेंगे। और यदि आपको भाग 1 चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने शेयर कर रखा है, आप वहाँ पे जाके ओपन कर सकते हैं और वो वाला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप यदि हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को लाइक करेंगे। यदि किसी को ज़रूरत है, आपको लगता है कोई स्टूडेंट है आपके कांटेक्ट में, तो आप उन्हें वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, ये धातु विज्ञान जो टॉपिक आपका हम दे रहे हैं यहाँ पर, ये टॉपिक आपको कॉम्पिटिशन से रिलेटेड या अदर किसी भी क्लास में आपको यूज़फुल रहेगा। ओके, आइए हम बात करते हैं 47 पॉइंट हमारा। इस्पात में मुख्य तत्व कार्बन ही होता है। यस, मुख्य तत्व के रूप में कार्बन होता है इस्पात में। इस्पात की मात्रा पर ही इस्पात स्टील की कठोरता निर्भर करती है। इस्पात में कार्बन की अधिकतम मात्रा 1.5% तक होती है। इस्पात ये बात ध्यान रखिए कि इस्पात में कार्बन की अधिकतम मात्रा 1.5% तक होती है ओनली, यानी कि बहुत कम मात्रा में इस्पात में कार्बन पाया जाता है। इस्पात निम्नलिखित 4 प्रकार का होता है, जैसे प्लेन कार्बन स्टील, एलॉय कार्बन स्टील एंड कास्ट कार्बन स्टील। ओके, 3 प्रकार से हमारा यहाँ पर है, प्लेन कार्बन स्टील, एलॉय कार्बन स्टील और कास्ट कार्बन स्टील। प्लेन कार्बन स्टील में हम बात करें तो केवल यह है आयरन एवं कार्बन को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक, नॉर्मली आपका आयरन रहेगा और कार्बन रहेगा, तब हम वहाँ पर उसे प्लेन कार्बन स्टील कह सकते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अति मृदु इस्पात। इसमें कार्बन की मात्रा 0.15% तक होती है जी। इसमें जो मृदु इस्पात है, अति मृदु इस्पात है हमारा, इसमें कार्बन की मात्रा कम हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्लेन कार्बन इस्पात है उसकी तुलना में ये थोड़ा, इसमें कार्बन की मात्रा कम होगी। नेक्स्ट है हमारा मृदु इस्पात। इसमें कार्बन की मात्रा 0.15% से 0.3% तक होती है। एंड 54 नंबर है हमारा, यदि आपको मध्यम कार्बन इस्पात की बात करें हम, तो इसमें कार्बन की मात्रा मध्यम रूप में होती है, यानी कि ना तो ज़्यादा और ना तो कम। इसमें 0.3% से 0. नेक्स्ट है हमारा मध्यम कार्बन इस्पात। मृदु कार्बन इस्पात से उत्तम होता है मध्यम कार्बन इस्पात, क्योंकि इसमें मध्यम रूप में कार्बन की मात्रा होती है। मध्यम कार्बन इस्पात को ऊष्मा उपचार द्वारा हार्ड एवं टेम्पर के यूज़ में किया जाता है। मध्यम कार्बन इस्पात का प्रयोग ड्रॉप, फोर्जिंग, एक्सल, धरे कृषि औजार, कमानियाँ, तार आदि के यूजेस में किया जाता है, या इनको बनाने में इनका प्रयोग हम करते हैं। उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.75% से 1.5% तक होती है जी, यानी कि टोटली आपका 100% कार्बन है इस्पात है, तो उसमें कार्बन की मात्रा 0.75% से 1.5% तक होती है। उच्च कार्बन इस्पात की बात करें तो उच्च कार्बन इस्पात को उच्च ऊष्मा उपचार द्वारा बहुत हार्ड किया जाता है। आप इसे ऊष्मा दे के हार्ड कर सकते हैं, यानी कि कठोर कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, उच्च कार्बन मध्यम कार्बन इस्पात की अपेक्षा अधिक भंगुर होता है। उच्च कार्बन, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है, वह मध्यम कार्बन इस्पात की अपेक्षा अधिक भंगुर होता है। भंगुर होना मतलब होता है कि आसानी से ठोकर लगने पर टूट जाना। नेक्स्ट है हमारा एलॉय। एलॉय स्टील कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील, मैग्नीज स्टील, निकेल स्टील, टंगस्टन स्टील आदि। नेक्स्ट है हमारा कास्ट स्टील। कास्ट स्टील में सिलिकॉन, मैग्नीज की निश्चित मात्रा सहित 0.2% से 0.5% तक कार्बन होता है। 0.2% से 0.5% तक कार्बन होता है कास्ट स्टील में, जिसमें सिलिकॉन और मैग्नीज की निश्चित मात्रा होती है। कास्ट स्टील ढलाई के लिए प्रयोग की जाती है। याद रखें आप, जो भी ढलाई करके, या हम कहीं ढलाई करके बर्तन बनाए जाते हैं, कोई औजार बनाया जाता है, तो उस वहाँ पर हम कास्ट स्टील का यूज़। हमारा 74 परलाइट सीमेंटाइट या फेराइट की मिश्रित संरचना होती है। हाँ, धातु का एक परलाइट रूप है हमारा, जो कि सीमेंटाइट और फेराइट की मिश्रित कंडीशन आती हैं। परलाइट को यूटेटेक्टाइट स्टील भी कहते हैं, जो कि स्टील का एक प्रकार है। अभी हम वहाँ पे स्टील के बारे में बात कर रहे थे। 87% इसमें फेराइट होता है और 13% सीमेंटाइट होता है। दोनों को मिलाकर परलाइट बनाया जाता है, जो कि मिश्र धातु है। सीमेंटाइट अत्यंत कठोर तथा भंगुर पदार्थ है। सीमेंटाइट में कार्बन की मात्रा लगभग 6.5% होती है,
ध्यान रखें आप, सीमेंटाइट हमारे स्टील का एक रूप कह सकते हैं हम, जिसमें कार्बन की मात्रा 6.5% होती है। परलाइट का साइज इसके ठंडे होने की दर पर निर्भर करता है। यदि ज़्यादा ठंडा होता है तो साइज़ इसका कम होते जाता है। इस तरीके से है कि इसका ठंडा होने पर है, कितना ठंडा पर हम उसे ढाल रहे हैं। जिस स्टील में कार्बन 0.87 से 2.1% तक होती है उसे हम हाइपर यूक्टेक्टाइड या स्टील कहते हैं। ऑस्टेनाइड, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑस्टेनाइड फेराइड। ऑस्टेनाइड फेराइड से थोड़ा मजबूत तथा थोड़ा कम तन्य होता है। हाँ, थोड़ा मजबूत होता है और थोड़ा कम तन्य होता है। कम तन्य मतलब हम इसे खींच के तार रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये आसानी से फिर टूट जाता है। ऑस्टेनाइड गामा लोहे तथा वह कार्बन का ठोस घोल होता है। हम उसमें लोहे का गामा रूप मिला देते हैं और कार्बन मिला देते हैं, तो दोनों को मिलाने के बाद जो हमें घोल प्राप्त होता है वो हमारा ऑस्टेनाइड होता है। ऑस्टेनाइड अनुचुंबकीय तथा शीघ्रता से हम कहें कि रचित या ढलता नहीं है। मार्टेनसाइड में लोहा गामा और अल्फा दोनों रूपों में पाया जाता है। यानी कि जो आपका मार्टेनसाइड है वो उसमें आपका लोहे का गामा रूप और अल्फा रूप दोनों रूपों में पाया जाता है। ऑस्टेनाइड अनुचुंबकीय और शीघ्र घिसता नहीं है। अनुचुंबकीय होता है यानी कि लोहे चुंबक से आकर्षित नहीं होता है, और शीघ्र घिसता है यानी कि आसानी से है घिस जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके कह सकते हैं कि औजारों पुर्जे नहीं बना सकते मशीनों के, क्योंकि जल्दी से घिस जाएंगे तो मशीनें हमारी उच्च दक्षता की नहीं बन पाएंगी या हम कहें अच्छी सर्विस नहीं दे पाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब इस्पात को ऑस्टेनाइड स्थिति से बहुत शीघ्र ठंडा किया जाता है तो मार्टेनसाइड प्राप्त हो जाता है। ऑस्टेनाइड जो कंडीशन रहेगी हम उसे जल्दी से ठंडा कर दें तो वह हमें मार्टेनसाइड के रूप में प्राप्त हो जाएगा। मार्टेनसाइड बहुत कठोर व भंगुर होता है। नेक्स्ट है हमारा कि मार्टेनसाइड की भंगुरता उसमें उपस्थित कार्बन और ठंडा करने की दर पर निर्भर करती है। यानी कि आपको ऑस्टेनाइड से मार्टेनसाइड बनाना है, स्टील का रूप है ये, तो आपको यहाँ पर कार्बन की मात्रा क्या है उसमें, और उसे आप किस ताप पर, किस टेम्परेचर पर ठंडा कर रहे हैं उस पर बेस्ड रहेगा। नेक्स्ट है हमारा हाई स्पीड स्टील। एक एलॉय स्टील होता है। जो हाई स्पीड स्टील होता है, जल्दी से जमने वाला होता है, उसे हम एलॉय स्टील कहते हैं। हाई स्पीड स्टील से बने औजार उच्च गति पर कटाई कर सकते हैं। उच्च गति पर इस कटाई करने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि यह यदि हम इन्हें भारी मशीनों में लगा दें तो वहाँ पर ये आसानी से घिसता नहीं है और जल्दी से जल्दी पुर्जे खराब नहीं होते हैं, तो वहाँ पर हम हाई स्पीड मशीनों में इसका उपयोग कर सकते हैं। हाई स्पीड स्टील में 18% टंगस्टन होता है, जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। 4% क्रोमियम होता है जिसे CR से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1% हमारा वैनेडियम होता है जिसे WA से, और 0.6% उसमें कार्बन हो जाता है। हाई स्पीड स्टील को हार्ड करने के लिए हम उसमें 500 डिग्री सेंटीग्रेड और 600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। इसका उपयोग हैक्सा ब्लेड, ड्रिल, रीमर, कटिंग औजार आदि बनाने में किया जाता है। ध्यान रखें कि अधिकतर मशीनों में स्टील की पुर्जे, या हम कहें आयरन में स्टील मिला के या अदर चीज़ें मिला के पुर्जे बनाए जाते हैं, क्योंकि कोई भी धातु पर्सनली या प्योर रूप में हम कोई भी औजार उससे नहीं बना सकते क्योंकि उसकी दक्षता कम हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा ऐसा स्टील जिसमें 3.5% निकेल होता है और 0.3% कार्बन की मात्रा हो, तो उसे हम रिवेट स्टील कहते हैं। और इसका यूज़ पाइप, सॉफ्ट और एक्सल, मोटर गाड़ी आदि, हवाई जहाज के पुर्जे आदि बनाने में इनका यूज़ हम कर सकते हैं। हवाई जहाज के बाहरी पुर्जों को बनाने में इसका यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें जंग लगने की शिकायत नहीं होती है। और हम जानते हैं कि जो हमारे हवाई जहाज़ है या पानी के जहाज़ है, उनमें हम यदि ऐसी चीज़ों का यूज़ करेंगे तो हमें लंबे समय तक उसका रिपेयरिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसीलिए हम इसमें इस स्टील का यूज़ करते हैं जिसमें धूप, वायु या पानी या फिर नमी, इन सब चीज़ों का प्रभाव कम पड़ता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा 93 पॉइंट, जिसमें 30% और 35% निकल वाले स्टील से क्रोनोमीटर, घड़ी का पेंडुलम, बारीक वाले पेंडुलम, बारीक वाले नापतोल वाले यंत्र बनाए जाते हैं, यानी कि जिन्हें हम क्रोम या हम कहें माइक्रो कंडीशन में, बहुत छोटी कंडीशन में यूज़ करते हैं, तो उन चीज़ों में हम 30% से 35% तक निकल वाले स्टील का यूज़ करते हैं। पीतल मुख्यतः तांबे व जस्ते की भिन्न भिन्न मात्रा को मिलाकर बनाया जाता है। जी, यदि आपको पीतल बनाना है तो वहाँ पर हम उसमें तांबे
और जस्ते, इन 2 चीज़ों को मिला देते हैं तो हमें वहाँ पर पीतल मिल जाता है। रेड ब्रश में तांबा 85% और जस्ता जिंक 15% होता है। यह हमारा 85%, यह हमारा 15%, यानी कि 15% होता है। यह तन्य और मुलायम होता है। रेड ब्रॉस जो है ये जिंक और तांबा 2 चीज़ों से मिलकर बन रहा है, जिसमें हम बात करें तो यह तन्य कंडीशन और मुलायम कंडीशन आ रही है। तन्य और मुलायम का मतलब ये हुआ कि तन्यता और भंगुरता इसमें 0 है और तन्यता अधिक है। कांसा और तांबा टिन का एलॉय है। कांसा तांबा टिन के एलॉय हैं। ब्रांज बहुत अधिक कठोर और कम घिसने वाला एलॉय है, इसीलिए इसका उपयोग हम ब्रूस बेयरिंग, सीट रॉड, बॉयलर, फायर पाइप जो होते हैं हमारे आदि में इनका उपयोग हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फास्फोरस ब्रांच में लगभग 93% तांबा और 6% टिन एंड 1% फास्फोरस होता है। फास्फोरस ब्रांच आपने देखा होगा, तो फास्फोरस ब्रांच जो होता है जिसमें 1% फास्फोरस मिला दिया जाता है, तब हमारा वहाँ पर फास्फोरस ब्रांच या फास्फर ब्रांच का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा फास्फोरस ब्रांच का प्रयोग वियरिंग गियर, वर्म व्हील, पंप के पार्ट्स आदि बनाने में किया जाता है। गन मेटल एलॉय में 88% तांबा और 10% टिन एंड 2% जिंक होता है। यह एलॉय बहुत कठोर और चीमड़पन वाला होता है। हाँ स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम कि यहाँ पर शायद समथिंग आपको बेहतर तरीके से ना दिख रहा होगा, लेकिन हम इसकी PDF जो 50 अभी आपको 47 क्वेश्चन से लेके 100 पॉइंट तक बताया हमने, इसकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। वहाँ से आप जाके ओपन करके अपने नोट्स बना सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ आपको सभी को समझ में आया होगा, और आप जैसे कि कोई भी इसमें कोई इशू हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, है ना। आप चाहें तो स्क्रीन पे बोर्ड लाइन नंबर जो दिख रहे हैं आपको, आप उन पर कॉल कीजिए, हमें डायरेक्टली बात हो जाएगी आपकी। जो भी प्रॉब्लम्स हो आप हमसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए आपको, जैसे आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कोई भी फील्ड हो आपकी, या फिर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड या कॉम्पिटिशन की कोई भी क्लासेस हो, उनसे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, हम आपको वीडियो बना के देंगे। ओके, धन्यवाद।